हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पर। देखिए, आज हम लेकर आए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप इन पर टिक कर लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों? क्योंकि ये हर बार 4 नंबर के आपने क्या हुआ एग्जाम मतलब पेपर का पैटर्न आप देखेंगे, उसमें मैंने क्या किया, पूरी साइंस पढ़ा ही दी है आपको, ठीक है। अगर आपको किसी भी पार्ट में दिक्कत है तो आप हमारे चैनल पर सर्च करिए, उस पर जाकर आप कोई भी पार्ट A to Z क्लास 10 का पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आज हम कुछ न्यूमेरिकल लेकर आए हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर वो इस तरह न्यूमेरिकल दिया रहेगा, आपको 4 नंबर का दिया रहेगा, ठीक अतलग में, उसमें आपको करना रहेगा। सो कि आप कैसे करेंगे, जब यहाँ पर सीखेंगे तभी जाकर वहां पर कर पाएंगे, अन्यथा की सिचुएशन में नहीं कर पाएंगे। चलिए पढ़ते हैं भैया न्यूमेरिकल है क्या। इन्होंने कहा एक लेंस है। लेंस आप लोग जानते होंगे, लेंस मिट्टी पानी इत्यादि का बना होता है। मैंने ऐसे आपको बताया, ठीक है। लेंस, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी मैं इसका डायग्राम आपको बनाकर बताऊंगा, किरण आरेख जिसको बोलते हैं, मैंने पढ़ाया भी है लेकिन फिर भी यहाँ पर बताऊंगा। इन्होंने कहा एक लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का। अब देखिए, मैं कुछ तथ्यात्मक बातें इधर लिखा रहा हूँ, कृपया आप वो नोट कर लीजिए, तभी आप एकदम जीरो लेवल से इसको समझाऊंगा। कोई कभी ना पढ़ा हो फिर भी वो समझ जाएगा। इधर चलिए देखिए, हम फोकस दूरी को F से लिखते हैं। क्या लिखे हम? चलिए नोट में, ठीक है। फोकस दूरी को हम F कहते हैं, ठीक है भैया। वस्तु की दूरी को, वस्तु की दूरी की बात की जाए तो हम इसको U कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट, ठीक। अब प्रतिबिंब की साइज पूछे या प्रकृति पूछे, उसको हम V से डिनोट करते हैं, ठीक है। और भी लिखना चाहे, चलिए आवर्धन भी लिखा देते हैं आपको, ठीक है। लेंस सूत्र भी लिखा देते हैं। लेंस सूत्र होता है लेंस सूत्र होता भैया 1/F बराबर 1/V। देखिए लेंस में माइनस लग जाता है, दर्पण में प्लस आ जाता है, तो यहाँ पर माइनस रहेगा 1/, ठीक है। ये हो गया। आगे लिखना चाहें तो आवर्धन भी लिखा देते हैं हम आपको, माना कि भी काम आएगा लेकिन हम लिखा दे रहे हैं। आवर्धन क्या होता है? M बराबर V/U होता है, लेकिन माइनस का। अगर हम लेंस की बात करें, लेंस में अगर आवर्धन की हम बात करें तो उसमें क्या होता है भैया? आवर्धन का सूत्र माइनस हट जाता है, M बराबर V/U। ये क्यों होता है मैं बता रखा हूँ, मैंने बता दिया, वहां पर जाकर आप देख लें, ठीक है। तो चलिए इसको ठीक ही तरीके से लिख सकते हैं, माइनस का V/U, या आप इसको लिखना चाहें तो I बटे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इतनी बात जानी। एक चीज और जान लेते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई को कैसे लिखते हैं, बिंब की ऊंचाई को कैसे लिखते हैं, इत्यादि ये बातें हम लोग जान ले तो ठीक है। देखते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं भैया, एक सूत्र होता है M बराबर V/U लिखो या I/, चलिए इसको बात को बताते हैं, चलिए यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। कि मुझे लगता है जब काम आएगा तभी देखा जाएगा, ठीक है, अन्यथा सिचुएशन में इतना ही आप जाने। तो फोकस दूरी को हम F से डिनोट करते हैं। देखिए मैं आपको एक गहरा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, बहुत ही लॉजिकल। देखिए ये जो फोकस दूरी है, अभी आप यहाँ पर फोकस दूरी पढ़ेंगे, आपको मैंने पढ़ाया है, ठीक है, इत्यादि पढ़ेंगे, लेकिन जब आप 11th मैथ लेंगे तो इसको नाभि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में नाभि बोलते हैं। तभी वहां पर कुछ लोग जो पढ़ाते हो वो बोले होंगे भैया कि ये पढ़े हो लेकिन याद नहीं है, तो सभी लोग कहते हैं लेकिन ये याद नहीं है, मैंने कब पढ़ा है, तो वही है, तो इसको नाभि बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इसको फोकस दूरी, आपको वहां पर जाना ही नहीं है, ऐसी बात मैंने कर दी। वस्तु की दूरी को हम U से लिखते हैं। प्रतिबिंब की साइज कह दे या प्रकृति कह दे या किस प्रकार का है, वहां पर हम V का यूज करते हैं। लेंस सूत्र 1/F बराबर 1/V माइनस 1/V होता है। अगर ये दर्पण का सूत्र दे देता तो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U होता। आवर्धन दर्पण में कहेगा तो माइनस होगा, लेंस में कहेगा तो प्लस होगा। अब मैं यहाँ पर एक ये आ रहा है, तो मैं आपको इतनी सी जगह में आपको एक गहरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, मात्र मेरे हिसाब से 5 या 6 मिनट लगेंगे, उसमें आपको
कहीं का न्यूमेरिकल हो माइनस प्लस की दुनिया की कोई दिक्कत भी नहीं होगी कि u कब माइनस होगा, v कब माइनस होगा, कब माइनस है, ठीक है। उससे पहले हम यहाँ पर शुरू करते हैं, फिर मैं यहाँ पर बताऊंगा, सो कि आप, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम ध्यान देते हैं। देखिए वहां पर एकदम सवाल एकदम संकेतों में सर्वप्रथम हमें नोट करना है। सवाल लगाने के नियम होते हैं, पहली चीज संकेतों में हमको नोट करना है, सो कि हम नोट करते हैं। यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या डालेंगे भैया, यहाँ पर हम डालेंगे हल, हल डालेंगे। तो अब हल में क्या लिखेंगे, देखिए इन्होंने कहा एक लेंस है, इसका मतलब कोई लेंस है भैया, ठीक है, लेंस है। से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, देखिए 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु आ गया, इसका मतलब वस्तु, वस्तु नामक शब्द यहाँ पर है, दूर रखी वस्तु यू से लिखते हैं, तो यू बराबर लिखेंगे 15 सेंटीमीटर, ठीक, यू बराबर 15 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब देखिए वस्तु का दो गुना, अब यहां पर बात इन्होंने, मैंने अच्छा एग्जाम्पल, अच्छा प्रश्न सबसे पहले ही ले लिया है, ठीक है। आभासी, अब आभासी क्या होता है, मैं इसके ऊपर 1 मिनट बताऊंगा, आप देखिए आभासी क्या होता है। दो बातें सदैव याद रखना, 1-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव बन सकता भी है। अगर काल्पनिक है, काल्पनिक, मैंने आपको एक दर्पण की साइज बताई थी, कौन सी साइज है, चलिए मैं बता ही देता हूं पुनः। काल्पनिक कब होगा, वास्तविक कब होगा, ठीक है, काल्पनिक कब होगा, वास्तविक कब होगा। अगर इसको हम फोकस नाम देते थे भैया, इसको हम मध्य बिंदु, पोल जिसको ध्रुव बोलते हैं, परावर्तक पक्ष के मध्य बिंदु को हम ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता था, मान लीजिए ये इन्फिनिटी है, अनंत है। अगर हम वस्तु को मान लीजिए, चलिए फोकस, चलिए यहाँ पर रखते थे अनंत पर, तो किरण फोकस से आती थी, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब बनता था। लेकिन आभासी कब बनता था, आभासी, ठीक है, अरे हम यहाँ पर सॉरी, चलिए ठीक है, लेंस की बात थी, यहाँ पर दर्पण की बात कर रहे हैं, इसे हमें हटाना होगा, हम लेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लेंस की बात करते हैं, हम भूल गए थे, ठीक है, लेंस की बात करते हैं। जैसे ये है, इसका नाम 2f1 दे देते हैं, इसका f2, 2f2, f2, ठीक है। आभासी कब होता है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु इधर यहाँ पर है, यहाँ पर मान लीजिए कोई है, तो ऐसे जाएगी, ये फोकस से गुजरेगी, जाहिर, ठीक है। तो अगर आप ऐसे बना चाहे ऐसे जाएगी, ये भी फोकस से गुजरेगी, लेकिन इसमें एक सिचुएशन है कि ये जाकर कभी ना मिलेगी, मतलब आभासी मतलब आभास होगा, आभासी मतलब आभास होगा, जाहिर सी बात है। तो काल्पनिक होगा, देखिए काल्पनिक होगा तो उल्टा होगा, क्या होगा, काल्पनिक होगा तो इमेज कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। दूसरी बात, अगर आभासी होगा, नहीं रुकिए 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 रुकिए, मैं गलत बोल गया, वास्तविक होगा तो उल्टा बनेगा, वास्तविक होगा तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। अगर आभासी होगा या काल्पनिक होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा भैया, सीधा बनेगा। ये दो बातें आपको याद रखनी है, ये बात आपको नहीं भूलनी, अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं सच में, तो ये बातें, वास्तविक है तो प्रतिबिंब उल्टा है, काल्पनिक है, आभासी है तो इमेज कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, ये बात दिमाग में याद रखना, ठीक है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, लेते हैं भैया, तो ये 15 सेंटीमीटर रखी वस्तु का दोगुना, इसका मतलब u बटे v बराबर कितना दे रखा, 2 गुना प्रतिबिंब। देखो इन्होंने कहा कि वस्तु का दोगुना, वस्तु का दोगुना, देखिए प्रतिबिंब बनता है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब वहां पर देखिए v हमको बताना है, फोकस दूरी भी ज्ञात करनी है। अब इस सिचुएशन में हम क्या करें, हमारे पास क्या तरीका होना चाहिए इसको करने का, देखिए एक चीज, एक दिमाग लगाते हैं। अगर यहाँ पर u की वैल्यू दे रखी है, तो u की वैल्यू अगर हम इसमें धर दें तो हमारा v मिल सकता है, जिसके द्वारा हम लेंस सूत्र से आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग अब कर ही लेंगे इसको। तो चलिए रखते हैं इधर, तो यहाँ पर u की वैल्यू है 15 है और बटे v है बराबर, तो अब देखिए v बराबर 2,
तो वी 2v होगा 15/2। मुझे लगता है यार गलत हो रहा है, चलिए इसको सही से लिखते हैं। सही से, या तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। चलिए मैं बता ही दे रहा हूँ आपको अच्छा तरीका, v/u इस तरह भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है कि आप किस तरह करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना है, u की जगह 15 रखिए, ये v है, सॉरी v है, और u की जगह 15 रखिए बराबर में 2, तो v की जगह 15 दूना 30 सेंटीमीटर आए। ये बात आपको, अब हमको f ज्ञात करना है, तो जाहिर सी बात लेंस सूत्र लगा दो। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। आप कहीं भी इधर उधर लिख सकते हैं, ये आपकी कोई इसमें गलत नहीं होगा। चलिए सही से ही लिख देते हैं, 1/f बराबर होता है 1/v और माइनस का 1/u। ठीक है, अब इसमें बात आया भी है चिन्ह परपाटी का, मतलब कि चिन्ह परपाटी क्या होती है। अब देखिए v हम लोगों ने निकाला, u हम लोगों ने निकाला, ठीक है, तो इसमें चिन्ह परपाटी देखेंगे। चिन्ह परपाटी क्या होती है यहां पर समझना। देखिए चिन्ह परपाटी में ये ध्यान रखिए आप कि यहां पर माइनस आएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो जाकर मेरे चैनल पर जाकर सर्च करिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। कि बता दें चिन्ह परपाटी 5 मिनट तो जाएगा ही। चलिए वो रोल आपको ऐसे हम बता दे रहे हैं, ऐसे रहता है, ठीक है। इसमें ऐसे कुछ रहता है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, इधर को आप देखे होंगे, एक को एक्स अक्ष वाई, मतलब इधर देखे होंगे, इधर वाले को प्लस बोलते हैं, इधर वाले को माइनस बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसा इमेज है, मतलब लेंस है, अवतल लेंस है, उत्तल लेंस, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। या अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, ये आप पर डिपेंड करता है। तो इधर रहेगा तो प्लस रहेगा, इधर रहेगा तो माइनस रहेगा, ये बात और रोल आपको मैंने बता दिया, तो ये माइनस रहेगा। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते हैं, तो 1/f बराबर 1/v कितना है, v हमारा -30 है, u कितना है भैया, u हमारा 1/15 सेंटीमीटर। अब देखिए 1/f, यहाँ पर लासा लेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, 15 दूना 30, 15 30, ठीक है, 30 आएगा। अब देखिए 30 से कम 30, माइनस का 1 आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 15 दूना 30, 2 एकम 2 आ जाएगा, तो 1/f बराबर आ जाएगा। 2 से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1/30, तो f बराबर आ जाएगा 30 एकम 30 सेंटीमीटर। यही हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। इतना सरल हमारा सवाल था, समझिए कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, 0 लेवल क्वेश्चन। मात्र यहाँ पर बात समझने की थी, सो कि हम लोग, इन्होंने कहा एक लेंस 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का दोगुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम ने u कहा, उन्होंने कहा है दूर रखी वस्तु का दोगुना, इसका मतलब v/u इन्होंने दोगुना 2 दे रखा है, तो इससे हम लोगों ने u दिया हुआ था, हम लोगों ने v निकाल लिया। अब बची क्या, फोकस दूरी निकालनी है, तो लेंस सूत्र तो जानते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इससे हम लोग ये निकाल लेते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये आप नोट कर लें, मैं हट जा रहा हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखते हैं सेकंड जो ट्विस्टदार क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन चलिए देखते हैं। इन्होंने कहा चिन्ह परपाटी में हम लोगों ने ओवरऑल ये देखा था। चलिए मैं इधर चिन्ह परपाटी के निचोड़ लिखा देता हूँ, मेन चीज जो चिन्ह परपाटी समझाकर लिखा जाता हूँ, मैं आपको ऐसे ही लिखवा देता। तो कब धनात्मक होंगे कब ऋणात्मक होंगे, देखिए अगर अवतल लेंस की बात आए, अवतल लेंस की बात आए, तो v u f तीनों क्या होंगे भैया, ऋणात्मक होंगे। क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे तीनों। अवतल लेंस या अवतल दर्पण कहीं का मिल जाए, तीनों ऋणात्मक कर देना, ये रोल बात मैं उसका निचोड़ लिखा रहा हूं। अगर उत्तल लेंस है या उत्तल दर्पण, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ माइनस का u होगा और v और f पॉजिटिव होंगे, ठीक है। यहाँ क्या होगा, u सिर्फ माइनस का होगा, मैंने उसमें देखे मैंने लगाया था, u माइनस का होगा, बकाया ये दोनों प्लस में होगा। फिर भी अगर आपको इसमें कोई दिक्कत लगे तो देख लेना, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या कहा,
देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार आप लगा लें इसके। इन्होंने कहा एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, इसका मतलब फोकस दूरी एफ कितना है, 30 सेंटीमीटर। एफ बराबर 30 सेंटीमीटर लिख देंगे। लेकिन अवतल लेंस है, देखिए अवतल लेंस में यहाँ पर अवतल लेंस में सब माइनस, वी एफ माइनस है, एफ माइनस, तो यहाँ पर तुरंत हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, वस्तु मतलब यू है, यू कितना है 15 सेंटीमीटर, यू बराबर 15 सेंटीमीटर लिख देंगे। माइनस है वहां पर, यहाँ पर माइनस लगा देंगे। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करना है तो भी ज्ञात कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे अब हम करेंगे सूत्र लगाएंगे लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र से लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हमारा लेंस का सूत्र होता। फोकस दूरी कितनी है, 1/30 बराबर v हमें ज्ञात ही करना है, u कितना है 1/-15 है। कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं करनी है। अब देखिए 1/-30 इधर है, ठीक है, चलिए पहले कर ही लेते तो इधर लाते हैं। 1/-30 इधर, 1/v, ये माइनस मिलकर 1/15 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 15 को इधर लाओ, उधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 1/v के हो जाएगा। तो 15 एकम 15 माइनस और माइनस मिलकर हो गया प्लस, 30 एकम 30, 15 3 45 हो जाएगा, बराबर 1/v के हो जाएगा। ठीक, अब देखिए तो 30 से 15, 15 30 कितना होता है 45, 15 30 कितना होता है 45 बटे 45 1/v। तो इसमें अब क्या करेंगे, इसमें ये से ये कट जाएगा, 45 से कम 45, यहाँ जीरो नहीं बचेगा तो 1 और 0 बचेगा। इसका मतलब v की वैल्यू कितनी निकली 10 सेंटीमीटर। लेकिन आप यहाँ पर नहीं छोड़ के आएंगे, अन्यथा एग्जामिनर नंबर काट लेगा, आंसर तुम्हारा आ चुका। क्योंकि इसमें माइनस v भी है तो यहाँ पर आप माइनस लगाएंगे। अब हमारा ये आंसर राइट हुआ, इसको कोई नहीं कर सकता। आई होप कि आपको समझ में। आपको चिन्ह परपाटी नहीं भूलना है, अगर आपने गलती कर दी तो पूरा सवाल भाग जाएगा। माना स्टेप बाय मार्किंग चलती वहां पर मिलेंगे, लेकिन क्यों गलत करें भाई, हम जब हम जानते हैं तो हम गलत क्यों करें। यहाँ पर हमने तुरंत अवतल लेंस या इधर चिन्ह परपाटी देखा, यहाँ पर माइनस लगा दिया। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कुछ नहीं था क्वेश्चन में, सिर्फ चिन्ह परपाटी का ओनली यूज था। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिया क्योंकि इसमें चिन्ह परपाटी का बहुत ही ज्यादा यूज था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन, जब हम आगे बढ़ेंगे कुछ ना कुछ क्वेश्चन में जरूर होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, चलिए इसको पढ़ते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार इसकी भी लगा लीजिए। तब तक हम ले लेते हैं मार्कर अपना। ठीक है, अब इसके साथ स्टार हम लगा लेते हैं। स्टार कई बार बोर्ड में आ चुका है। देखिए मैं वही क्वेश्चन ढूंढ कर लेकर आया हूं आपके लिए पेपर से, जो कि पूछ रहे थे। ठीक है, इन्होंने कहा किसी अवतल लेंस, इसका मतलब यूवीएफ सारे ऋणात्मक। ठीक है, कितनी बात, इन्होंने कहा एक किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, यह फोकस दूरी इसका मतलब -15। ठीक है, बिंब को लेंस, अब देखिए बिंब क्या है, देखिए एक होता है प्रतिबिंब, एक होता है बिंब। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम बोलते हैं एच डैश, लेकिन बिंब की ऊंचाई को हम बोलते हैं एच। क्या बोलते हैं, बिंब की ऊंचाई को एच लिख लें आप, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को बोलते हैं एच डैश। इसको हम एच डैश बटे एच को हम लिख सकते हैं आई बटे ओ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओ क्या है, इसको ओ को भी हम बिंब की ऊंचाई बोलते हैं, एच को भी हम बिंब की ऊंचाई बोलते हैं, आई को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, ये आपको अब बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, इसका मतलब ठीक है कि इसके द्वारा बिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। इसका मतलब आवर्धन ज्ञात करना है ये। ठीक है,
ठीक है, देखते आवर्धन क्या कीजिए। तो इन्होंने कहा लेंस से कितनी दूरी पर रखे यू, ठीक है, इसके द्वारा बिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। इसका मतलब इसमें हमें यू ज्ञात करना। वी इन्होंने कितना दे रखा, पहले यहाँ पर हल लिखेंगे। देखिए सवाल में कुछ भी ट्रिपिकल नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन। जिस तरह वी कितना दे रखा, आपकी बिंब दिया है वी बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। वी कितना दे 10 सेंटीमीटर, लेकिन अवतल लेंस से माइनस होगा। एफ कितना दे रखा है इन्होंने, एफ दे रखा है 15 सेंटीमीटर, माइनस रहेगा। अब कितनी दूरी पर रखे, इसका मतलब यू पूछा है, यू हम ज्ञात कर लेंगे। और आवर्धन भी पूछा है, एम भी पूछा है, तो एम भी हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो एम कैसे ज्ञात होगा, हम लोग जानते हैं कि चलिए लेते हैं का लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र, लेंस सूत्र क्या होता है आप बचपन से ही जानते हैं, मतलब 10वीं क्लास से ही जानते हैं। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। देखिए ये चिन्ह है, कभी आपको आप जानते होंगे ये चिन्ह मिल जाता, ये चिन्ह मिल जाता, तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब आप समझते हैं क्या होता है इसका मतलब, चलिए मैं बता ही देता हूँ। अब मैं यहाँ पर बराबर सही बना, अगर ये कुछ ऐसे खिंच जाता, ऐसे कुछ खिंच जाता, तो इसका मतलब होता है एक्चुअल में बराबर, मतलब एकदम पॉइंट से त्रुटि हो, ठीक है, उसको ओवरऑल बराबर ही मानते हैं इसका मतलब, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी 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 तो इसलिए सीधा बनाना, ठीक है। तो 1/f, इसकी भी बहुत सारी बारीकियां हैं जो कि मैंने बता ही रखी है। अब देखिए 1/15 एफ की जगह माइनस का 15 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन करनी है, इसमें गलती नहीं करती। वी माइनस का 10 दे रखा है, यू कितना दे रखा भैया, ज्ञात करना है। तो अब संख्या संख्या के पास हम लेंगे, ठीक है, तो 1/-15 होगा। अब देखिए चलिए पहले हम उसको साल्व उधर कर लेते हैं, इधर देखिए आप यहां से माइनस अगर यहाँ पर लगाएंगे तो ठीक रहता है, तो शुद्ध होता है, ठीक है, शुद्ध ये भी है लेकिन सही होता है। माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा +1/u। अब इनको इधर ट्रांसफर करो, ठीक है, इनको इधर ट्रांसफर करो, तो माइनस का 1/15 माइनस का 1/10 बराबर 1/u। तो 10 एकम माइनस का 10 और माइनस का 15, और 15 धम्मा तो आप जानते हैं 150, 1/u। तो इधर माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, आंसर माइनस में लिखा जाता है, ऐसा क्यों, चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए जैसे आपने किसी एक से कर्जा लिया 5 रुपये, ठीक है, उन और दूसरे से भी 5 रुपये कर्जा ले लिया, तो इसका मतलब आपके ऊपर कितना कर्जा आएगा, माइनस का 10, इसीलिए माइनस माइनस जुड़कर माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस 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 10 माइनस 15 जुड़कर कितना आ जाएगा, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, माइनस का 25 हो जाएगा, बटे में 150 हो जाएगा, 1/में यू चल रहा है। अब इसको हम काटेंगे भैया, 25 5 3 15 जीरो ऐसे आ जाएगा, 5 एकम 5 5 छक्का 30 आ जाएगा, तो यू बराबर निकलेगा माइनस का 6। ये बात आपको क्या, अब यहाँ से हम आवर्धन निकाल लेते हैं, एम निकाल लेते हैं। एम कितना होता है, एम होता है एम बराबर लेंस है सो कि प्लस रहेगा v/u, या इसको i/u एज यू विश, आपकी इच्छा। अब देखिए u v कितना है, v कितना भैया, v हमारा माइनस का 10 और u कितना है माइनस का 6, 2 23 6 2 5 10, अगर आप 3 से 5 को डिवाइड देंगे तो चलिए देकर देखते हैं। 3 एकम 3, 5 से 3 जाएगा 2, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 छंग 18, 2 बचेगा 0, 3 छंग 18 मतलब ऐसे लिखते हैं, तो 1.667 ऐसे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 15 में 10 जुड़ा, यहाँ पर ये कितना था 10 था, तो 10 एकम 10, ठीक है। यहाँ पर अगर चाहे तो 15 में से 10 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 से 15 30, देखिए यहाँ पर मिस्टेक हुई हमसे, सही कर देते लिया तो आप भी कर दीजिए, चलिए हम ही कर देते हैं। यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हुई, तभी मैं कह रहा था भाई कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर मिस्टेक हुई है, चलिए लगा लेते हैं। अब तो आप ही कर सकते हैं, चलिए लेकिन मैं बता ही देता हूँ, नहीं कुछ लोग भाई कमेंट करेंगे है ना, बीच में गलती हो गई, बहुत सारे कमेंट आ जाएंगे, तो इसलिए मैं खुद ही बता रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम
माइनस का 1/15 होगा, माइनस का 1/10 होगा, बराबर 1/u। तो इसका हम लेंगे लासा। लासा कितना आ जाएगा इसका, देखिए इसका लासा कितना आएगा, इसका लासा आएगा हमारा 30। ठीक है, चलिए इधर ले लेते लासा है, तिरक गुणा कराते हैं। तो अब देखिए ये माइनस जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस। अब 15 एकम 15 हो जाएगा, अब 15 दहमा 150 हो जाएगा। यही बात हम लोगों ने गलती की। लासा ले लें या ऐसे त्रिक गुणा कर दें, जो आपकी इच्छा। ठीक है, अब 15 से इन्होंने कहा 10 घटाओ, प्लस से सदैव माइनस करता है, तो यहाँ पर 5 बचेगा और बट्टे में 150 बचेगा और बट्टे में 1/u बचेगा। 5 एकम 5, 5 तेईस 15, 0 इसे, इसका मतलब u बराबर 30 निकला है सेंटीमीटर। अवतल है इसलिए हमको माइनस में लगा देना। ठीक है, अब आवर्धन ज्ञात करना है, तो आवर्धन लिख देंगे। आवर्धन आवर्धन m बराबर होता है माइनस, सॉरी लेंस का है तो v/u आ जाएगा। तो v कितना है भैया हमारा, v दे रखा है -10 और ये -31। माइनस से माइनस कटेगा, अगर आप 1 में 3 का भाग लगाएंगे तो 0.33 कर कर कुछ ऐसा आ जाएगा, या आप कर कर देख लीजिए, इतना ही आएगा। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आएगा। देखिए हमें गलती किसी भी जगह पर नहीं करनी, स्टेप बाय स्टेप करना है, क्योंकि प्लस माइनस के इसमें गलती बहुत होती है। क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, इसका मतलब यू ज्ञात करना, कितनी दूरी पर रखें, दूरी यू नहीं दे रखा था कि इसके द्वारा निर्मित लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी। देखिए यहाँ पर बहुत लोग यहाँ पर यू धर लेते, लेकिन यू यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने वस्तु की बात ही नहीं की ना कोई, यहाँ पर प्रतिबिंब की बात की है, प्रतिबिंब की बात की है, तो वी होगा। साइज की बात करें, प्रकृति की बात करें, तो वहां पर वी होता है कि दूरी 10 सेंटीमीटर प्रतिबिंब। देखिए 10 सेंटीमीटर प्रतिबिंब, इसका मतलब ये रोल इसमें आ रहा है, तो वी हो, ये हमारा क्या है, वी है। ठीक है, बने लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों ने आसानी से आवर्धन निकाल दिया, और जो निकाल दे वो आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं सोच रहा कि चौथा क्वेश्चन कराऊं या ना कराऊं। चलिए चौथा है, चलिए करा ही देते हैं, क्योंकि 4 संख्या शुभ संख्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या बढ़िया संख्या है, इसलिए हम आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। एक और ही करा दे रहे हैं आपके लिए। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम देखते हैं फोर्थ नंबर वो क्या है। चलिए देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, फिर भी मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए, मैं इधर इतनी देरी में करूंगा, आप तुरंत कर दें उसको। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए लिया हूँ। ये भी इसी तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपोर्टेंट बात। देखते हैं, इन्होंने कहा मार्कर का यूज, इन्होंने कहा एक अवतल लेंस से, इसका मतलब सब माइनस अवतल, सब माइनस टू सब माइनस। ठीक है, तो फोकस दूरी बराबर 30 सेंटीमीटर है, सर्वप्रथम संकेतों में लिखेंगे माइनस का 30 सेंटीमीटर। लेंस के सामने रखी वस्तु u कितना है 15 सेंटीमीटर, माइनस का 15 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की स्थिति v ज्ञात करनी। तो लिखेंगे लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f कितना है माइनस का 30, v कितना है ऐसे ही है, v हमें ज्ञात करना है, u कितना है माइनस का 15। ठीक है, अब देखिए 1/-30, ध्यान से करना है, नहीं माइनस की गलती ना होने पाए, माइनस माइनस प्लस 1/15। ठीक है, तो 1/-30 हो जाएगा, प्लस इधर तो माइनस तो जरूर होगा। अब 1/20, यहीं पर दिक्कत आती है। अब देखिए इसका लासा ले लें या जो भी इच्छा हो आपके करे, 15 और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 30, 15 तिया 1.5, 15 तिया 45, 450, 1/20 तो 30। अब देखिए यहाँ पर देखिए 15, ये माइनस माइनस 5, 15 3 45। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 में 15 जोड़ेंगे 45 हो जाएगा, 45 बटे में 450 वैसे लिख देंगे। ठीक है, 1/v, 45 से कम 45 इस 0, तो v बराबर 10 इस सेंटीमीटर का मतलब माइनस का 10 सेंटीमीटर, यही हमारा फाइनल आंसर है। अगर आपको उसका किरण आरेख भी बनाकर बोलता तो अवतल लेंस से तो इस तरह बनता है कुछ। ठीक, इस तरह बना सकते थे 2f1 f2 जैसे इससे बना सकते। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
अगर ये समझ में आया है तो वीडियो को पहली चीज लाइक, दूसरी चीज सब्सक्राइब, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दे, क्योंकि आपके लिए ही बेटर है। मैं जितने जितने यहाँ पर वीडियो अपलोड करूंगा वो आपके लिए ठीक है, ठीक है। देखिए, इससे बाहर एग्जाम में मेरे हिसाब से इसी तरह के प्रश्न, वहां पर सिर्फ अंक बदलेंगे और इससे ऊपर प्रश्न वो नहीं बनाएंगे। 4 नंबर से ऊपर प्रश्न आना ही नहीं है, तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। अगर पेपर के लिए किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है तो कमेंट में डालें, आपको वो वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। अगर ये अच्छा आपको बस समझ में आई हो तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक की अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।